ओम नमस्ते जी। ईश दर्शन हमें क्यों नहीं होते, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। योग दर्शन में जो समाधि पाद है उसके अंतर्गत 30 और 31वां सूत्र है जो हमें बताता है कि ईश दर्शन हमें क्यों नहीं होते। हमारे ईश दर्शन न होने के क्या बाधाएं हैं, क्या विघ्न है, यह हमें बताता है। तो सबसे पहले आता है कि यह है व्याधि, फिर उसके पश्चात आता है स्नान, और उसके पश्चात आता है संशय, फिर उसके पश्चात आता है प्रमाद, आलस्य, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, भ्रांति दर्शन और अनअवस्थितत्व। और उसके 5 और साथी है, वह है दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। ये दोनों एक 30 और 31वां सूत्र मिलाकर 14 पॉइंट है जो विघ्न और बाधाएं हैं जो परमात्मा के दर्शन करने में हमें यह बाधाएं हमारे अंदर होती है। यह अवगुणों को हम निकालने के पश्चात ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है व्याधि। मनुष्य को व्याधि उसे योग करने नहीं देता है। उसमें अगर वात, कफ, पित्त और जो सप्त धातुएं हैं इसमें अगर विषमता है तो वो रोगग्रस्त होने से योग अभ्यास नहीं कर सकता। स्नान यानी अकर्मण्य, उसमें रुचि न लेना दूसरी बात। तीसरा है संशय। योग अभ्यास करने के पश्चात मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, और परमात्मा तो जो वेदों में बताया जा रहा है वो निराकार है, निराकार के दर्शन कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार के अनेक संशय उसके दिमाग में रहते हैं जिसके कारण वह साधना करना छोड़ देता है। और आगे आता है प्रमाद। प्रमाद में वह बिल्कुल लापरवाही करता है। लापरवाही की वजह से वो प्रमाद से वह परमात्मा से साधना में दूर हो जाता है। और आगे आता है आलस्य। आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य में वह अपना काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करते करते वो साधना करने का ही छोड़ देता है, या कभी करता है कभी नहीं करता है, और करता भी है तो कुछ समझ में न आने से भी वो बीच में छोड़ देता है। फिर आगे आता है अविरति। अविरति यानी कि संसार में जो गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द है उनको पकड़कर रख देना और परमात्मा में न लगना। और आगे आता है भ्रांति दर्शन। साधना करते समय उसे अगर प्रकाश दिखता है तो वह समझ लेता है कि यही संपूर्ण दर्शन हो गए, और आगे अब कुछ करता नहीं है। अलब्ध भूमिकत्व। और आगे उसके और आगे आता है अनअवस्थितत्व, यानी कि अलब्ध भूमिकत्व और अनअवस्थितत्व स्थितियां हैं जो योग में करते समय अगर हमारे इंद्रिय निग्रह नहीं हुए हैं, मनोनिग्रह नहीं हुए हैं, तो हमारी साधना समाधि में सफल होने वाली नहीं है। एक स्तर है। जैसे कि योग में 8 अंग है तो एक अंग करते हुए आना है। यम नियमों का हमने पालन ही किया नहीं है और हम समाधि में बैठे हुए हैं या ध्यान में बैठे हुए हैं, तो हमारी ध्यान और समाधि सफल होने वाली नहीं है। इसके और 5 साथी है, वह है दुख। दुख किसे कहते हैं? अपने प्रतिकूल अनुभव का नाम दुख है। दुख 3 प्रकार के हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह है शारीरिक और मानसिक है। शरीर में रोग होना ये शारीरिक है, और मन में काम, क्रोध, लोभ आदि होना यह मानसिक दुख है। और आगे आता है वह है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख में अन्य प्राणियों से जो हमें कष्ट होता है, जैसे कि बिच्छू का काटना या कुत्ते का काटना, मच्छर का काटना, इसके वजह से भी हमारी साधना सफल नहीं होती है। आदि दैविक भूकंप का होना या वर्षा का न होना, अकाल पड़ जाना, इस प्रकार के जो दैवी है उसके कारण भी हमारी साधना सफल नहीं होती है। और आगे और इसके आगे जाने के पश्चात आगे आता है दौर्मनस्य, यानी कि चित्त की खिन्नता। मन में करने के भाव नहीं है, साधना करने के भाव नहीं है, साधना वो करना नहीं चाहता है और मन खिन्न नहीं है किसी कारण से, तो साधना से, योग अभ्यास से वो दूर चला जाता है। और आगे आता है अंग में जयत्व। साधना के लिए बैठा हुआ है लेकिन शरीर का हिलना डुलना और हाथ पैर का कांपना अगर ऐसा है
उसका आसन सिद्ध न होने से वह आगे काम नहीं कर सकता है। और आगे आता है श्वास और प्रश्वास। बाहर के वायु को अंदर लेना श्वास है, और बाहर के वायु को अंदर के वायु को बाहर छोड़ना प्रश्वास है। अगर ये करते समय दुर्गंधी आ रही है, शोर हो रहा है और आवाज़ें आ रही है, गंध और सुगंध न आते हुए उसके स्थान पर अगर दुर्गंधी आ रही है और उसके स्थान पर जोर जोर से शोर आ रहे हैं या धूल आ रहा है, तो भी यह साधना में बाधा निर्माण करता है, जिसके वजह से वो साधना ठीक तरीके से नहीं कर सकता है। और ध्यान ठीक तरीके से न होने से समाधि भी ठीक तरीके से नहीं हो सकती है। यह साधना योगाभ्यास के द्वारा लगातार स्वाध्याय के पश्चात योग के पश्चात स्वाध्याय, इस प्रकार करने से वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। ओम शम।